भाई और बहनों, बजट का हफ्ता शुरू हो रहा है। कल बजट एक बस 14 घंटे बचे हैं इंतज़ार की समाप्ति। हाँ, बहुत इंतज़ार सब कर रहे हैं। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि बजट में अब क्या है, पहले जैसा जो मज़ा था अब रहा नहीं। जीएसटी काउंसिल है वो रेट बनाती है, पहले एक्साइज होता था, एक्साइज के रेट बढ़ जाते थे तो उन कमोडिटीज़ को, उन कंपनियों को लाभ मिलता था। अब तो ऐसा है नहीं, जीएसटी कमेटी रेट बनाती है। आपको याद होगा कि एक्साइज के रेट अगर बढ़ जाते तो उसमें फिर वो वहाँ पे उन स्टॉक्स को में गिरावट देखी जाती। एक्साइज की घटौती होती तो वो फिर स्टॉक बढ़ जाते। ऐसा नहीं है, अब जीएसटी के एम्बेट में आ चुका है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी आ चुकी है। तो वो तो अच्छा ही है, मोदी साहब के रूल में ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। ट्रांसपेरेंसी का उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब एक बात ये रहती है कि जैसे कि कई लोग अभी कह रहे हैं कि क्या रेंज रहेगा मार्केट का। 13,000 से 14,000, 12.5, पौने 13,000 से 14,000। अरे भाई, ऐसे रेंज देते रहोगे तो आप लोग करोगे क्या? फिर बहुत सारे ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज लोग दे रहे हैं बजट को देख के कि आप थोड़े बुलिश हो तो ऐसा करना, थोड़े बैरिश हो तो ऐसा करना, बहुत बुलिश हो कि बजट बहुत अच्छा होगा तो ऐसा करना, अगर बहुत आपको लगता है कि गिरेगा तो ऐसा करना। पर भैया, आप लोग बुलिश हो या बैरिश, वो मुझे कैसे पता? वो डिपेंड करता है कि बजट में आ क्या रहा है। और ऐसा भी तो नहीं कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ होगा। हाँ, निर्मला सीतारामन जी ने तो कहा है कि 100 साल में ऐसा बजट जो है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप लोग मुझे सुझाव दीजिए और ऐसा मैं बजट बनाऊंगी जो 100 साल में आपने नहीं देखा। लोग उनके मुंह में ऐसे कह रहे कि नहीं, उन्होंने बोल दिया कि 100 साल में। तो आप लोगों ने सुझाव तो दिए ही होंगे। हाँ, तो 100 साल में ऐसा बजट देखा नहीं, वो आ रहा है, प्रस्तुत कर रही निर्मला जी। और सबको इंतजार है ऐसा बजट का। मुझे श्योर है कि कुछ अच्छे प्रोविजंस होंगे। प्रोसीडरली मुझे लग रहा है कि बहुत सारी सहूलियतें करेंगे गवर्नमेंट। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इस हफ्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि बस एक वे में चलेगा, दोनों वे में घूमेगा। जब आप सोच रहे हैं कि गिर रहे हैं, सडनली ऊपर जाएगा, और ऊपर जा रहा है सडनली गिर भी जाएगा। तो ये जो है, मुझे मेरे इसको जो वोलेटिलिटी कहते हैं, ये बरकरार रहेगी इस हफ्ते में। जैसे कि अब देखा जाए तो ये बुधवार को दिन के सेशन में सडनली एक बहुत फास्ट बढ़त आ जाएगी। 2 बार मंगलवार को बहुत तेज बढ़त भी आ सकती है। गिरावट तो रहेगी लेकिन बढ़त बहुत फास्ट आ सकती है। गुरुवार के दिन लास्ट में आधे घंटे में सडन गिरावट आने का मौका है। कल भी एक एक पीरियड में जो लग रहा है, एक आधा घंटा जब बहुत तेज गिरावट आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, कई कई लोग जो हैं वो समझते नहीं है इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट आएगा, और आपके शेयरों पे और ओवरऑल निफ्टी के इंडेक्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे बेसिक यूट्यूब चैनल तो ज़रूर करें। और जो लोग ज़्यादा डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बजट कैसे रहेगा, आखिर आपको कैसे खेलना है, क्या करना है आगे, खेलने का मतलब खेलना नहीं, खेलने का मतलब है कैसे आपको निवेश करना है। शब्द सही है, निवेश। तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जरूर मेरे साथ संपर्क करें। नंबर है 9820861044। ध्यान से सुने बजट को, ठीक है? इसमें पॉलिसी इंटेंशन बहुत जरूरी है कि क्या गवर्नमेंट चाहती है, किस तरह से वो देश को ले जाना चाहती है। ऐसा नहीं अरे भाई अभी चलो अब बजट वो नहीं रहा, अरे ऐसा कैसे नहीं रहा। पॉलिसी इंटेंशन है गवर्नमेंट का, भाई किस तरह, किस दिशा में वो देश को ले जाना चाहती, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पैसे खर्च होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इस सब बजट में ये पूरी तरह से आपको ये सब दिखाई देगा अच्छी तरह से। अब वैक्सीनेशन हैं, उन्होंने कोविड के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च किया है, करने वाले हैं और खर्च हो रहा है, तो वो सब के लिए भी तो पैसे कहीं से तो आएंगे। अब सब बोल रहे हैं कि सब घटा दें, कि पर्सनल टैक्स का जो स्लैब है वो ऐसा कर दें भाई 5 लाख तक सब माफ, एसटीटी कटौती, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को उड़ा दें। हाँ, कोई टैक्स रखे ही नहीं, ये सब चीज़ें निकाल दे जाए, कम से कम हर एक को इतना लाभ हो। अच्छा, 5 लाख से ऊपर वालों को तो बहुत बढ़िया और भी मिलते जाए।
कॉर्पोरेट टैक्स रैक्स में और भी जो है, अरे भाई ये सब करते जाएगी गवर्नमेंट, तो उसके बाद पैसे आएंगे कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे। तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा इस हफ्ते में, ये नहीं सोचिएगा। लेकिन हाँ, एक कई प्रश्न जो पूछ रहे कि ये क्या क्रैश हो रहा है क्या मार्केट? मुझे क्रैश नहीं दिख रहा, ठीक है। कुछ गिरावट जो है बरकरार रहेगी और थोड़े से उतार चढ़ाव ऊपर नीचे रहेंगे। सही टाइमिंग आपको बताते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल में तो डिटेल में देते हैं। और लेकिन एक बार अगर आपको डिटेल में समझना है तो जरूर ये संपर्क करिए, नंबर है 9820861044। दूसरी बात, कोविड सेस आएगा या कोविड वेल्थ टैक्स, दोनों में से एक आने की संभावना है, हो सकता नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आता है कोविड सेस आता है तो जिसकी इनकम समझो 10 लाख से ऊपर है उनके ऊपर आने की संभावना रह जाती है। अगर कोविड वेल्थ टैक्स आती है तो शेयर्स के ऊपर आ जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। और वो प्रॉब्लम ये है कि किसके ऊपर लगेगी। इन टाटा जैसे ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट है, ये है, वो तो टैक्स भरते नहीं है अपने शेयर्स के ऊपर। अब उनके ऊपर भी लग जाए तो फॉरेनर्स के ऊपर भी लग जाए तो फॉरेनर्स तो जो फ्लोटिंग स्टॉक रहता है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है फॉरेनर्स के हाथ में रहता है, FIIs जिसे आप लोग जानते हैं जिस नाम से। अगर उनके ऊपर भी टैक्स लगी तो उतार के वहां चले जाएंगे जहां उनको सस्ते में मिलेगा माल, जहां पे टैक्स रेट्स कम होगी, टैक्स हेवन में चले जाएंगे या उन कंट्रियों में चले जाएंगे जहां पे ये टैक्स की जो है पॉलिसीज हैं बहुत लिबरल है। अब भारतीय गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, LIC को उतारना है मार्केट में, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और कल के बजट में आप जरूर देखेंगे बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए भाइयों, उसके लिए तो जरूरी है कि मार्केट में मूड अच्छा रहे, आप खुशकिस्मत रहें, बढ़ते रहे मार्केट। तो ऐसी कोई कोविड टैक्स आ जाए तो उसके लिए मूड खराब हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई एक कोविड की टैक्स और सेस या वेल्थ टैक्स आने का संभावना है, और उसके ऊपर दारोमदार काफ़ी मार्केट का रहेगा। थोड़ा बहुत तो हमें भी समझ में आ जाता क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, बता दूंगा, चिंता ना करें। क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी बता दूंगा। आराम रहे, ईश्वर का नाम ले, प्रभु का नाम ले, सबके लिए अच्छा दुआ चाहे, पॉजिटिव सोचे। फ्राइडे को भी मैंने कहा था रिबाउंड होगा, लेकिन ठीक है 3 बार मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन ये जो है गेम स्टॉप का जो चल रहा है चक्कर, उसका काफ़ी नर्वसनेस आ गई। दूसरी अपनी बजट की भी तो नर्वसनेस है ही है। तो ये सब संभाल के लिए थोड़ा मार्केट में आ गई, और वैसे भी ओवर ड्यू था करेक्शन। जो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मैंने वीडियो में भी बताया था कुछ टाइम पहले, ये साल का जो वीडियो बनाया था 2021 में, मैंने कहा था बड़ा रेंज रहेगा, 12,000 से 16,000 निफ्टी घूमते रहेगा। कई बार आप देखेंगे बहुत अच्छे पीरियड्स आ जाएंगे, बढ़ते जाएगा, और बहुत जोर से गिरावटें आएंगी। ये बड़ा क्रैश मुझे नहीं लग रहा। जो मेरे बहुत सारे लोगों ने पूछा है प्रश्न, एक बड़ा क्रैश या बड़ा फॉल जो आएगा वो बाद में आएगा, वो मैं आपको सब बताते रहूँगा। उस वक्त आपको बहुत संभालना होगा, काफ़ी बड़ा गिरावट आ सकता है, काफ़ी बड़ा बरत भी आने वाली है इस साल में। तो ऐसा नहीं है सोचिए कि बस कि यही है, आप दोनों का फ़ायदा उठाइए। मार्केट बढ़ता है तब भी लाभ उठाइए, जब गिरता है तब भी लाभ उठा सकते हैं, बहुत बढ़िया रूप में पैसे बना सकते हैं। जुड़े रहिए और संभाल के रहिए। ये काफ़ी उतार चढ़ाव का ये हफ्ता रहेगा, काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगी। पुराने ज़माने में भी देखा था कि जब ये वेल्थ टैक्स वगैरह जो कोविड पे पड़ती थी, लेकिन उनका कलेक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि फिर वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने निकाल दिया था। पहले इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में डाला था, बहुत हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन थे वेल्थ टैक्स के ऊपर, एक एक चीज़ के ऊपर वेल्थ टैक्स लगती थी। फिर के क्या करते थे लोग, लेके पैसे और कहाँ गुम कर देते थे, फिर बाहर चले जाते थे। मनमोहन जी ने, सरदार जी ने कहा कि अब ये सब निकाल देते हैं, और वो ड्रीम बजट बन गया था। काफ़ी टैक्स रिफॉर्म्स इतने वंस इन अ लाइफ टाइम, और भारत कहीं और पहुंच गया था, ठीक है। तो सरदार मनमोहन सिंह ने बहुत बड़े अच्छे काम भी किए थे, उनका बजट में काफ़ी लाभदायक रहा। पर जी निर्मला जी भी कह रही हैं कि अच्छा रहेगा, खूबसूरत बजट रहेगा, शानदार रहेगा ये बजट। तो उम्मीद तो है, एक थोड़ा सा है
कि जो जिस वक्त वो बजट के पहले जो मार्केट का रुख रहेगा और जब वो डायरेक्ट टैक्स प्रोविजंस पड़ेगा उसके बाद जो रहेगा वो काफ़ी विपरीत रहेगा। कोई टैक्स तो आएगी, ठीक है, जुड़े रहिए। कैसे रुख रहेगा, कहाँ बढ़त आएगी, कहाँ सडनली गिरावट आएगी, जुड़े रहिए। और मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया है, बहुत सारे प्रश्न आए थे, सबका साथ में दे दिया मैंने। गुमराह नहीं करना चाहता। कोई बोलते हैं भाई थोड़े बुलिश हो तो ये लो, पुट स्प्रेड, बुल स्प्रेड, ये वह फलान, ये वो ऑप्शन। अरे भाई पागल हो जाओगे ये सब करते करते। सीधा किससे पूछो यार, बुलिश हो या बैरिश हो। हाँ, बजट जो है वो मार्केट के लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, सीधी बात करो। मैं उल्टी बातें घुमाने फिराने की बातें नहीं करता, बेकार में जो है मैं ये पढ़ा के आप लोगों का दिमाग ख़राब कर दूँ, कोई गलत बात है। मेरा सीधा है, अगर कहीं पे अच्छा रहा, मेरे प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए लाभदायक रहे, मैं इसका सारा श्रेय देता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरी टीम को, ठीक है। खुद नहीं लेता हूँ, अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाती है तो अगर जिम्मेदार है तो मैं ही हूँ, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना करके आपको जो मुझे आता है मैं बताते रहता हूँ, आप खुद का भी ज़रूर विश्लेषण करते रहिए। काफ़ी उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे रहेगी मार्केट, तेज़ गति से सडन बढ़ेगा और सडन गिरेगा, संभाल के रहना इस हफ्ते को। आप लोग के लिए सुखमय रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना। यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद और जय भारत।